Hi friends, Standard 10th, Subject Maths 1, Chapter 4, Financial Planning. So today we are going to solve practice set 4.2. But practice set 4.2 सॉल्व करने से पहले हम लोग जीएसटी इन ट्रेनिंग चेन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स ये टॉपिक की जानकारी लेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ओके, सो मेरे पास ये पेन है तो मैं क्या हूँ? कंज्यूमर हूँ। तो मैं ये पेन जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या है? मैन्युफैक्चरर। वहां से पेन कौन खरीद लेता है? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो पेन रिटेलर को बेच देता है और रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को। तो ये क्या है? एक ट्रेडिंग चेन है। ओके, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो ये है ट्रेडिंग चेन। तो ये ट्रेडिंग चेन में जीएसटी चार्ज एंड paid to the government at every stage of trading. एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैन्युफैक्चरर sold a cycle for a taxable value of rupees 4,000 to distributor, and distributor sold it to retailer for rupees 4,800 with taxable value. Retailer sold to customer in rupees 5,200 with taxable value. So rate of GST is 12%. तो यहाँ पे भी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी 12%। यहाँ पे भी रेट ऑफ जीएसटी 12%। यहाँ पे भी रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। तो हर स्टेज पे क्या होता है? जीएसटी पे करना होता है। यहाँ पे भी जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने किसको सेल किया है? होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो यहाँ पे भी वो जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो हर स्टेज पे क्या है? जीएसटी हम लोग को पे करना है। तो अभी हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट वो देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स आईटीसी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के पहले हम लोग देखते हैं इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स मीन्स व्हाट? व्हेन ट्रेडर पे जीएसटी एट टाइम ऑफ परचेज। When trader pays GST at time of purchase is called input tax. Means ट्रेडर क्या करता है? जब परचेस करता है, परचेस करते समय जो टैक्स पे करता है, जो जीएसटी पे करता है, उसको क्या करते बोलते हैं? इनपुट टैक्स, टाइम ऑफ द परचेस। ओके, आउटपुट टैक्स व्हेन ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी at the time of sale. Okay, when trader collect the GST at the time of sale is called output tax. Suppose a retailer है, यहाँ पे ट्रेडर कौन है? रिटेलर है। जब रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ लेता है, कुछ सामान लेता है, कुछ आइटम लेता है, तो क्या करता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है? जीएसटी पे करता है। वो जीएसटी को क्या बोलेंगे हम? इनपुट टैक्स। ओके, अभी रिटेलर किसको सेल करेगा?
कस्टमर को सेल करेगा, तो ये रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर से जीएसटी लेगा। ओके, वो जीएसटी को क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ द सेल द ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ओके, दैट इज इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट, जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर्स। जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। So GST payable by traders is equal to output tax minus input tax, or GST payable by traders is equal to output tax minus ITC. So ITC means what? ITC is input tax credit, means at the time of paying GST to the government, at the time of paying GST to the government, a trader deducts in input tax from the output tax. ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टॅक्स फ्रॉम द आउटपुट टॅक्स. हा ट्रेडर काय करतोय, तर इनपुट टॅक्स कशातून मायनस करतोय, तर आउटपुट टॅक्स. ट्रेडर क्या करता है, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स क्या करता है, माइनस करता है, एंड पे द रिमेनिंग टैक्स, एंड पे द रिमेनिंग टैक्स. सपोज यहां पे हमें एग्जाम्पल, यहां पे कितना पे किया है, सपोज एग्जाम्पल यहां पे 100 पे किया है. ओके, यहां पे उसने क्या कितना कलेक्ट किया है, 120 किया, जीएसटी किया. यहाँ पे जीएसटी किसको पे किया है, रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पे किया है, 100 पे किया है. अभी ये चेन में रिटेलर ने कस्टमर से कितना पे जीएसटी लिया है, 120. तो गवर्नमेंट को पे कितना करेगा, 120 माइनस 100, 20 पे करेगा. तो यहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्या करते हैं, देखो, एट टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट द ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स. ओके, तो वहां पे 120 माइनस 100 इज 20 आ सकता है आउटपुट टैक्स, एंड पे रिमेनिंग टैक्स, मतलब वहां पे कितना करेगा, वो 20 पे करेगा. पे द रिमेनिंग टैक्स. द डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. द डिडक्शन ऑफ input tax is called input tax credit. Got it? Now practice set 4.2. Practice set 4.2. Example number 1. Chetna store paid the total GST. Paid the total GST of rupees 1,05,000 at time of the purchase, and collect GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर. तो यहां पे इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स मीन्स व्हाट, इनपुट टैक्स अभी होता है जब क्या करते हैं, परचेस करते हैं. जो परचेस पे टाइम हम टैक्स पे करते हैं, और भी टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है. ओके, ये जीएसटी. तो इनपुट टैक्स कभी होता है, परचेस कभी होता है, वो एट टाइम ऑफ द परचेस. वो कितना है, 1,05,000 रुपीज, 1,05,000. सो इनपुट टैक्स को ही बोलते हैं हम इनपुट टैक्स. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आईटीसी. आईटीसी मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो रुपीज 1,05,000. नेक्स्ट, आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स कब होता है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग. तो कितना है वो, एंड कलेक्ट जीएसटी 1,22,500. अब ये क्या किया है, चेतना स्टोर्स ने इतना पे किया था, 1,05,000. अभी वो कस्टमर से कितना कलेक्ट किया है, मतलब कहा वो कभी कलेक्ट करेगा, वो सेल कर दिया है. ओके, सो एट टाइम ऑफ द सेल ही कलेक्ट जीएसटी रुपीज 1,22,500. तो जब सेलिंग टाइम पे क्या कौन सा टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स.
जब परचेस करते हैं तो टैक्स को क्या होता है, वो टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितने, 1,22,500। ओके, खरेदी करताना जो टॅक्स आपण घेतो त्याला म्हणतात इनपुट टॅक्स. जो आपण विकताना जो एखादी वस्तू विकतोय आणि तेव्हा जो टॅक्स कलेक्ट करतो त्या टॅक्सला म्हणतात आउटपुट टॅक्स. ओके, सो इनपुट टॅक्स इतना है 1,05,000, आउटपुट टॅक्स इतना है 1,22,500. सो देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीएसटी पेएबल is equal to, formula is output tax minus in ITC, so is equal to output tax is rupees 1,22,500, ITC is 1,05,000. so difference between, so 1,22,500 minus 1,05,000 is equal to 22,000. So therefore GST payable by Chetna Store is rupees 22,000. Got it? So next question. Example second. Nazma is proprietor of firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected 14,750 on sale. Okay, so what is the amount of ITC to be claimed and what is the amount of GST payable? Okay, so input tax कभी होता है at time of purchase, वो कितना है 12,500. नेक्स्ट at time of sale जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, आउटपुट टैक्स. ओके, वो कितना है 14,700. सो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू आईटीसी, दोनों सेम ही रहते हैं. तो रुपीज कितना है, इनपुट टैक्स कितना है 12,500, तो आईटीसी कितना है 12,500 रुपीज. एंड जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. हियर आउटपुट टैक्स इज 14,750 and ITC is 12,500. So 14,750 minus 12,500 is equal to rupees 2,250. So therefore ITC claim by Nazma is 12,000 rupees 12,500 and GST payable by Nazma is rupees 2,250. Got it? So next question number third. Example third. Amir Enterprise purchased chocolate sauces bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collects GST of rupees 4,100. And Mayank Food Corners purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST at every stage of trading and hence find payable CGST and AGST. तो यहाँ पे एक चेन है, अमीर इंटरप्राइज टू अकबारी ब्रदर्स आणि अकबारी ब्रदर्स टू मयंक फूड कॉर्नर्स. ओके, तो यहाँ पे चेन है, तो पहले हम चेन लिखते हैं. The trading chain as follows. Amir Enterprise to अकबारी ब्रदर्स आणि अकबारी ब्रदर्स टू मयंक कॉर्नर. यहाँ पे ट्रेडिंग कितने बार हो रहा है, अमीर इंटरप्राइज टू अकबारी ब्रदर्स एंड सेकेंड टाइम इज अकबारी ब्रदर्स टू मयंक कॉर्नर्स. 2 बार ट्रेडिंग हो रहा है. ओके, तो फर्स्ट हम जीएसटी फाइन करेंगे फॉर फर्स्ट स्टेज
Amir Enterprise. Amir Enterprise to Amir Enterprise. फर्स्ट ट्रेडिंग किस में हो रहा है? अमीर इंटरप्राइज टू अकबारी ब्रदर्स. तो यहां पे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कितना है? इनपुट टैक्स is rupees 3,800. Here output tax कितने हैं? 4,100. Okay. Output tax is equal to 4,100. तो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 3,800. देयरफॉर आईटीसी कितना होगा? ITC for Amir Enterprise is equal to 3,800. So therefore GST payable is equal to output tax minus ITC is equal to output tax is rupees 4,100, ITC is rupees 3,800. So is equal to rupees 4,100 minus 3,800 is equal to 300 rupees 300. तो GST payable इज इक्वल टू रुपीज 300. तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? जीएसटी पेएबल एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ओके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2. जीएसटी कितने हैं? रुपीज 300 अपॉन 2. सो इज इक्वल टू रुपीज 150. तो जीएसटी कितना है? सीजीएसटी रुपीज 150, एसजीएसटी कितना है? रुपीज 150. सो सेकेंड ट्रेडिंग अकबारी ब्रदर टू मयंक कॉर्नर्स. सो सेकेंड ट्रेडिंग फॉर अकबारी ब्रदर्स तो अभी अकबारी ब्रदर्स में इनपुट टैक्स क्या है? अकबारी ब्रदर्स क्या करता है? किसको सेल करता है? मयंक कॉर्नर को. तभी यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना है? 4,100. ये क्या होगा? आउटपुट टैक्स. ये इनपुट टैक्स होगा, ये आउटपुट टैक्स होगा. ओके, तो इनपुट टैक्स फॉर अकबारी ब्रदर्स, इनपुट टैक्स इज रुपीज 4,100. सो देयरफॉर आईटीसी इज रुपीज 4,100. Output tax is 4,500. Output tax 4,500. So therefore GST payable is equal to output tax minus ITC. Output tax is 4,500. Input tax is 4,100. So therefore GST payable is equal to 400 and therefore CGST is equal to SGST is equal to GST upon 2 is equal to rupees 400 upon 2 is equal to rupees 200. So therefore CGST and SGST, CGST is rupees 200 and SGST is equal to rupees 200. Therefore, for Amir Enterprises, GST payable is rupees 300, SGST payable is rupees, CGST payable is rupees 150 and SGST payable is rupees 150. And for Akbari Brothers,
GST payable is rupees 400. CGST payable is rupees 200. SGST payable rupees 200. So therefore total GST payable is 300 plus 400 is 700. Total CGST 150 plus 200 is 350. The total CGST is rupees 350 and total SGST is rupees 350. Got it? Example 4. Malik Gas Agency, Chandigarh Union Territory, purchased some gas cylinder for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customers for rupees 26,500. Find the GST to be paid at rate of 5% and hence CGST and UTGST to be paid for this purpose. So here for union territories there is UTGST. There is UTGST instead of SGST. S for state. Here UT means union territory because Chandigarh is a union territory means संघ राज्य. ओके, चंदीगड हे काय संघ राज्य आहे. ओके, म्हणून काय घेतोय इथं आपण SGST ऐवजी काय घेतोय आपण UTGST. SGST के बदले हम क्या यहाँ पे क्या ले रहे हैं UTGST. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइन करना है, पहला फर्स्ट GST पे फाइन करना है, मतलब इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स हम लोग को फाइन करना है. यहाँ पे परचेज, यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर यूज ऑफ इंडस्ट्रियल. ओके, अभी इसके ऊपर क्या फाइन करना है हम लोग को, वो GST फाइन करना है. सेकेंड, इसके ऊपर हम लोग को क्या फाइन करना है, GST फाइन करना है. तो यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना होगा, इनपुट टैक्स किसके ऊपर फाइन करेंगे, 24,500 के ऊपर क्या करेंगे हम, इनपुट टैक्स फाइन करेंगे. और 26,500 पे हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स फाइन करेंगे. ओके, वो टैक्स कितना है, 5%. इनपुट टैक्स बाय मलिक गैस एजेंसी, रेट ऑफ GST इज रुपीज 5%. तो यहाँ पे क्या दिया है, मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500. अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, 5% फाइन करेंगे. तो क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स. सो 24,500 इंटू 5%, तो कितना मिल जाएगा, 24,500 into 5% means 5/100. 0, 0, 0, 0 get cancelled. So we get 245 into 5. So answer is 5 into 5, 25. 2 carries. 5 4s are 20. 20 plus 2, 22. Again 2. 5 2s are 10. 10 plus 2, 12. So 1 2 2 5. So therefore input tax is equal to rupees 1,225. So therefore ITC for Malik Gas Agency, for Malik Gas Agency is equal to, ITC is equal to इनपुट टैक्स, वो कितना है, 1,225. वो सेम ही है. ओके, सो नेक्स्ट आउटपुट टैक्स फाइन करेंगे. ओके, सो आउटपुट टैक्स इसके ऊपर फाइन करेंगे हम लोग 26,500 बिकॉज सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500. सो मलिक agency sold the cylinder to customer. Malik agency sold the cylinders
cylinders to customers for rupees 26,500. So therefore output tax इसके ऊपर कितना परसेंट, जीएसटी का रेट कितना है 5%. तो 26,500 पे कितना 5%. तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 26,500. 5% मीन्स 5/100. 0,000. तो 265 इंटू 5. 265 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो. तो 265 इंटू 5 इज 1325. सो आउटपुट टैक्स कितना मिल गया. सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 1,325. नेक्स्ट जीएसटी पेएबल. GST payable formula is output tax minus ITC. आउटपुट टैक्स कितना है 1,325. Here ITC is 1,225. So we get 1,325 minus 1,225 is rupees 100. तो जीएसटी कितना मिल गया रुपीज 100. तो सीजीएसटी कितना रहेगा, CGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2. सो 100 रुपीज 100/2 इज इक्वल टू रुपीज 50. तो यहाँ पे SGST है क्या, नहीं. तो यहाँ पे क्या है UTGST. UTGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2. GST कितना है रुपीज 100 अपॉन 2 इज रुपीज 50. So therefore Malik Gas Agency paid GST rupees 100, CGST rupees 50 and UTGST is equal to rupees 50. Got it? So next question number 5th. Question number 5th. Messrs. Beauty products paid 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to customer for rupees 10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? Okay. तो GST का रेट कितना है 18%. परचेसिंग प्राइस कितना है 6,000. तो 6,000 पे क्या करेंगे 18% फाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा इनपुट टैक्स. एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 10,000. तो 10,000 पे हम लोग 18% फाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आउटपुट टैक्स. तो पहले हम क्या करना है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स फाइन करना है. बाद में क्या फाइन करना है पेएबल GST. So Messrs Beauty Products paid 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000. Therefore input tax is equal to 6,000 into कितना परसेंट 18%. So is equal to 6,000 into 18/100. 0,000 get cancel. So 18 6 are 108 and the 0 that is 1,080. So input tax is equal to 1,080
rupees 1080 rupees. So input tax 1080 rupees. Therefore ITC for Messrs beauty products. So ITC is equal to rupees 1080 rupees. Next, selling price कितना है? Sold to customer for 10,000. So Messrs beauty products sold cosmetics for rupees 10,000. So therefore output tax इसके ऊपर फाइन करेंगे 10,000 के ऊपर. कितने परसेंट? 18%. So 10,000 into 18 upon 100, 0, 0, 0, 0. तो 18 into 100, so 100 into 18 is equal to output tax is equal to 100 into 18 is 1,800. 1,800 rupees 1,800. So GST payable is equal to output tax minus ITC. Here output tax is rupees 1,800. ITC is rupees 1,080. So is equal to 1,800 minus 1,080 is rupees 720. तो 720. तो GST कितने मिला? 720. तो CGST और SGST दोनों क्या होता है? इक्वल होता है. और CGST और SGST GST की क्या होता है? हाफ होता है. तो GST कितना है? 720 upon 2 is rupees 360. Therefore, in tax invoice, beauty products, GST, CGST, SGST, purchase is rupees 1080. So GST paid at time of purchase is rupees 1080. So therefore CGST इसके हाफ होगा. वो कितना रहेगा? रुपीज 540. SGST भी कितना रहेगा? रुपीज 540. At time of sale GST is rupees 720. तो CGST इसके हाफ रुपीज 360. So total GST is rupees 1,800. Here rupees 900. Rupees 900. Okay. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. थैंक यू.